उन्नाव के कंचनपुर में आयोजित बीजेपी के विधानसभा महिला सम्मेलन में पूर्व विधायक अनिल सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में अपनी पत्नी कल्पना सिंह के साथ पहुंचे विधायक अनिल सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष को महिला विरोधी बताया। विधायक ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़ें और बड़े पदों पर पहुंचें। उन्होंने यह भी कहा कि जो मातृशक्ति का विरोध करेगा उसका विनाश तय है। विधायक के इस बयान के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आज आप नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कर रहे हैं, जबकि कल ही संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है और विपक्ष यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इसे लोकतंत्र और देश की अखंडता की जीत बता रहे हैं। क्या विपक्ष ने बीजेपी को उसी के दांव में फंसा दिया है? एकदम झूठे लोग हैं, महिला विरोधी हैं, माता बहनों के सख्त विरोधी हैं। इन्होंने हमेशा इनका अधिकार छीनने का काम किया। इनका मानना है कि महिला सिर्फ बच्चों के लिए है, देख रेख करने के लिए, महिला सिर्फ घर में चौका बर्तन करने के लिए है। इनकी कभी इच्छा नहीं होती कि महिला कोई सांसद पहुँच कर जाए, बनकर जाए, कोई विधायक बनकर जाए, कोई एसपी बने, कोई डीएम बने, कोई आगे बढ़े। 33% का आरक्षण हमारी सरकार ने मातृशक्तियों को देने के लिए बिल पास कराया था, लेकिन बिल का विरोध करके इन लोगों ने देश में मातृशक्ति से विरोध ले लिया। और जिसने माताओं बहनों से, माँ शक्ति से, माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से विरोध लिया, उसका विनाश हो जाएगा। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये एकदम सख्त, तो अपने बाप के विरोधी हैं, अपने माँ के विरोधी हैं, अपने परिवार के विरोधी। ये सब विरोधी ने जो जिस तरीके से आज किया है, इनको भुगतान अगले चुनाव में करना। मेरी सरकार का बहुमत नहीं था, नहीं इनकी हैसियत थी हमारा बिल रोक देते। हमारा बिल रोककर इन्होंने दुस्साहस किया है। ये मातृशक्ति इनको जवाब देने का। आज देखा आपने कैसे किस तरीके से भीड़ थी, जरा सा हमने आह्वान किया था। परसों ही ये बात मुझे बताई गई, कल ही मैंने अरेंज किया और आज भीड़ जगह नहीं, आज पैर रखने की जगह नहीं मिली। इतनी माताएं, और कोई बाहर से नहीं आई थी, ये इसी क्षेत्र और इसी गांव, इसी मोहल्ले की थी महिलाएं, माताएं, बहनें। इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, यही ताकत हमारी है। हमारे ऊपर सदैव माँ भक्ति का आशीर्वाद रहे। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी ने परसीमन का पेंच इसलिए फंसाया ताकि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न देना पड़े। क्या बीजेपी पिछड़ों को हक देने से बच रही है? ओबीसी महिला क्या होती? महिला महिला है। महिला का अधिकार अभी तक इन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर ये बड़े ओबीसी भक्त थे, ये चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा दबी रहें, महिलाएं हमेशा सर झुका कर चलें, घूंघट काढ़ कर चलें। इनका सदैव ये मानना रहा है। ये सब हर प्रकार से महिला विरोधी लोग। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिल गिरने से बीजेपी का पीडीए विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। पीडीए क्या होता है? महिला में कोई जाति बट्टी है क्या? मातृशक्ति किसी जाति में पैदा नहीं होती, वो किसी भी जाति, क्यों पति के नाम से जानी जाती है, अपने नाम से क्यों नहीं जानी जाती? आज हमारी सरकार ने ये सोचा था कि मातृशक्ति अपने नाम से जानी जाएगी, उसके नाम से उसका बेटा जाना जाएगा, उसकी बेटी जानी जाएगी, उसके लोग जाने जाएंगे, उसका परिवार जाना जाएगा। लेकिन इन मानसिक मातृशक्ति विरोधी लोगों ने बिल गिराकर देश को संदेश दिया है कि माँ भगवती से जिन्होंने आज झगड़ा लिया है वो सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसे भी वो खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस का कहीं सुपड़ा नहीं है और सपा का की तो सफाया हो जाएगा, जिस तरीके इन्होंने विरोध करने का काम किया। आज आपके कार्यक्रम में भीड़ देखने को मिली, क्या कहेंगे? मैं स्वागत करता हूँ। मैं हर समय कहता हूँ कि करती है मेरी मैया, बस मेरा नाम हो रहा है। और ये जितनी भी माताएं मातृशक्ति हैं, उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको पता है कि कितना समर्थन माताओं का मेरे ऊपर है। जीत का कारण क्या है मेरा? मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति का यहाँ वोट नहीं, लेकिन फिर भी 1,32,000 वोट, 1 लाख वोट ऐसे हमको मिलता है। और 32 हज़ार वोटों से जीतने का जो हमको अवसर मिल रहा है, ये मातृशक्ति और यहाँ के लोगों का, माता पिता का आशीर्वाद है।